तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है टू फ्रेंड्स एंड अ टीवी, यानी दो दोस्त और एक टेलीविजन। एक बार की बात है, तीसरी कक्षा का एक भरा पूरा शोर शराबे वाला क्लासरूम था। वहां दो पक्के दोस्त बैठे थे, अंश और वंशिका। पढ़ाई तो अपनी जगह ही थी, लेकिन इन दोनों दोस्तों को एक चीज का सबसे ज्यादा शौक था, और वो था ढेर सारा टीवी देखना। नए नए कार्टून्स और ताकतवर सुपर हीरोज उनकी रोज की दोस्ती और बातों का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुके थे। उन्हें सच में यही लगता था कि टीवी पर जो कुछ भी दिखता है वही उनकी असली दुनिया है। चलिए इस बात को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक दिन क्लास में दोनों दोस्तों के बीच बड़ी जोश भरी बातचीत शुरू हो गई। वंशिका ने बड़े गर्व से सीना तान कर कहा, मैं ना आयरन मैन की तरह बहुत ऊपर से कूद सकती हूँ। इस पर अंश कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने तुरंत जवाब दिया, बस इतना ही, मैं तो कैप्टन अमेरिका की तरह इससे भी ऊपर से कूद सकता हूँ। इन बातों से साफ पता चलता है कि उन्हें यही लगता था कि जो स्टंट टीवी पर हीरो करते हैं वो हकीकत में भी चुटकी बजाते ही किए जा सकते हैं। कहानी अब थोड़ी और आगे बढ़ती है। दूसरा हिस्सा है द स्पाइडरमैन प्लान, यानी मकड़ी वाले हीरो का बड़ा प्लान। अगली सुबह आई और उनका पूरा मास्टर प्लान एक्शन में आ गया। सुबह सुबह घर से निकलते वक्त अंश ने चुपके से एक पतली सी रस्सी अपने स्कूल बैग में छिपा कर रख ली। फिर जब स्कूल में प्रेयर का टाइम हुआ और बाकी सब बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, दोनों वहां से बिना किसी को बताए चुपचाप खिसक गए। प्रेयर खत्म होते होते वो स्कूल की एक बहुत ऊंची दीवार के पास पहुंच चुके थे, और वहां उन्होंने उस रस्सी को छत पर एक मजबूत जगह से आगे बांध दिया। उनका ये नन्हा सा सीक्रेट एडवेंचर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, और ये हमें दर्शाता है उनका वो स्पाइडरमैन वाला प्लान जिसे उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा था। सोच देखिए कितनी भोली थी। पहला स्टेप, रस्सी को छत पर ठीक से बांधना। दूसरा स्टेप, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह उस ऊंची दीवार पर फुर्ती से चढ़ना। और तीसरा स्टेप, आराम से बिना किसी चोट के हवा में उड़ते हुए दीवार के दूसरी तरफ कूद जाना। बच्चों को तो हमेशा यही लगता है ना कि जिंदगी बिल्कुल किसी एक्शन मूवी की तरह आसान होती है। लेकिन यहीं आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, अ वेरी सिली मिस्टेक। एक बहुत ही छोटी सी पर काफी बड़ी नादानी। हुआ कुछ यूं कि वंशिका तो उस रस्सी पर चढ़ ही नहीं पाई, इसलिए अंश ने सोचा कि चलो वो चढ़ लेगा। पर जैसे ही अंश ने रस्सी पकड़कर चढ़ने के लिए थोड़ा जोर लगाया, स्नैप! अचानक से एक आवाज आई और वो पतली सी रस्सी तुरंत टूट गई। असल जिंदगी की कहानी फिल्मों वाले जादू से कहाँ चलती है। टीवी पर जहां एक पतला सा धागा पूरी ट्रेन को रोक लेता है, वहीं असलियत में वही पतली रस्सी एक छोटे से बच्चे का वजन भी नहीं उठा पाई। ये उन दोनों के लिए हकीकत का पहला बड़ा झटका था। अब ऐसा लग रहा होगा कि रस्सी टूटने के बाद अंश और वंशिका रुक गए होंगे, है ना? जी नहीं, यहाँ उन्होंने एक और नया और खतरनाक फैसला ले लिया। उन्होंने आपस में तय किया, कोई बात नहीं, अगर हम स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर चढ़ नहीं सकते तो क्या हुआ, ऊपर छत से कूद तो जरूर सकते हैं। एक टीवी हीरो की तरह कूदने के लिए दोनों दोस्तों ने छत के किनारे की तरफ कदम बढ़ा दिए। ये सोच देखने में चाहे भोली लगे, पर सच में काफी डरावनी थी। पर ठीक उसी पल अंश, वंशिका, दीवार से पीछे हटो, एक आवाज दूर से तेजी से गूंज उठी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उनकी प्यारी टीचर की थी, जो उन्हें ढूंढती हुई दौड़कर वहां पहुंच गई थी। उन्होंने एक रक्षक की तरह ठीक समय पर दोनों को देख लिया और छत से कूदने से बिल्कुल पहले उन्हें आवाज लगा दी। आवाज सुनते ही दोनों दोस्त डरकर पीछे हट गए। वो सिर्फ कोई गुस्से की आवाज नहीं थी, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए एक टीचर के दिल से निकली परवाह और फिक्र थी। अब हम पहुंचते हैं कहानी के चौथे और सबसे जरूरी हिस्से पर, द रियल लाइफ लेसन, जिंदगी की एक सच्ची सीख। छत के किनारे से पीछे हटने के बाद उनके बीच जो बात हुई, वही इस पूरी कहानी का असली मतलब है। टीचर ने बड़े ही प्यार से उन्हें समझाया कि आखिर टीवी और हमारी आम जिंदगी में फर्क क्या होता है। एक तरफ है टेलीविजन, जो बिल्कुल नकली है, बनावटी है और जिसे सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है, और दूसरी तरफ है हमारी अपनी असली जिंदगी, जहां सच में किसी के पास ऐसी कोई जादुई ताकत नहीं होती। यहाँ उठाए गए हर कदम का कोई ना कोई असर जरूर होता है। टीचर ने धैर्य से बताया कि टीवी में हीरो के गिरने पर चोट इसलिए नहीं लगती क्योंकि वो सब दिखावा है, पर असली जिंदगी में वैसा करने से सच में बहुत ज्यादा चोट लग सकती है।
उन नन्हे दोस्तों को अब एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन का असली मतलब पहली बार समझ आने लगा था। एंटरटेनमेंट का बिल्कुल सीधा सा अर्थ ये है कि कोई ऐसी चीज जिसे सिर्फ और सिर्फ हमारे मजे, खुशी और आराम के लिए बनाया गया हो। इसका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं होता कि हम उसे अपनी असली जिंदगी में ठीक वैसा ही कॉपी करने लग जाएं। टीचर की इन समझदारी भरी बातों ने उन दोनों के दिमाग पर छाया हुआ वो टीवी का जादुई जाल आराम से तोड़ दिया। ये एक ऐसी सीख है जो सभी को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सुपर हीरो मूवीज और रियल लाइफ के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। उस दिन अंश और वंशिका ने अपनी टीचर से एक पक्का और हमेशा सुरक्षित रहने का वादा किया। वो दोनों ठीक से छत के किनारे से पीछे हट गए। उन्होंने अपनी परवाह करने वाली टीचर को दिल से सॉरी बोला और आपस में कसम खाई कि वो अब कभी टीवी के स्टंट्स की नकल नहीं करेंगे। उन्होंने ये बहुत ही जरूरी बात सीख ली थी कि टीवी देखने में मजेदार जरूर लगता है, पर वो बस मजे तक ही सीमित रहना चाहिए। और इस तरह उनका ये छोटा सा एडवेंचर एक आरामदायक और शांत निष्कर्ष पर पहुंचा।